हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रिक्वेस्टेड रीडिंग है जो हर हफ्ते आती है। आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या है? आपके दुश्मनों की अभी की इस हफ्ते की जो चाल है वो क्या रहेगी, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी रेड स्टोन, सेकंड पाइल है ब्राउन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। जिनको पाइल चूज करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू भी मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, वहां से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और ईमेल आईडी के थ्रू जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है, वहां से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और मेंबरशिप में भी आप जॉइंट हो सकते हो। 59 रुपीज़ ही है, तो आप आसानी से मुझे सपोर्ट करने के लिए भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग मेंबरशिप में जॉइंट होते हैं उनके लिए लाइव सेशन पूरी तरीके से उनका जल्दी क्विकली आंसर उनको मिलेगा। लाइव सेशन में आप पार्टिसिपेट होंगे तो, और ऐसे ही जल्दी आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो, उसकी फीस बहुत ही कम है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए आप मुझसे कांटेक्ट करते हुए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, बुकिंग करा सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी भी दी गई है, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी। यूनिवर्स डिवाइन प्रोटेक्शन गार्डन, ड्रॉप योर शील्ड। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। Hermit, retreat and recharge. Oracle, wait for important information. Earth Guardian, stay rooted and grounded. Summer, bask in joy and light, very nice. Sag, be devoted and committed. Guardian Angel, you are not alone. बॉटम डेक हमारे पास है ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न परमानेंट है, वो यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी परमानेंट रहेगी। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 50% है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी 50% रहेगी। यहाँ आपके दुश्मनों की जो आगे की चाल है उसको लेकर मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी कि आप क्या कर रहे हो अभी। वो आपसे रेजोनेट होता है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। आपके बारे में कहना चाहती हूँ कि अभी आप अपने दुश्मनों के लेकर बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने और सावधान और अवेयरनेस में आ चुके हो। वो बहुत अच्छी बात है। इस गीत की तरह आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो आगे क्या चाल खेल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो आपका क्या बिगाड़ सकते हैं, क्या किसके ऊपर उसका वार हो सकता है, उसके ऊपर हर तरीके से चारों ओर से आपका फोकस है, ध्यान है, ईगल की तरह। तो बहुत ही एक कॉन्शियस है, वो चारों दिशाओं से ध्यान दे रहे हो और अपने चारों ओर आपने प्रोटेक्शन यानी कि शील्ड भी लगा चुके हो, और ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी तरह का शील्ड आपने किया है, यानी कि आपके अपने लोगों को आपने सावधान किया हो तो इसको भी शील्ड ही कहते हैं, और आपने अपने तरीके से किसी भी तरह सुरक्षा कवच लिया हो तो इसको भी शील्ड कहते हैं।
आपने किसी भी तरह अपने ही लोगों को अच्छे तरीके से समझाया हो कि वो भी चौकन्ने रहे, तो उसको भी शील्ड ही कहते हैं। तो यहाँ आपने अपने तरीके से एक प्रोटेक्शन शील्ड ले लिया है, जिसके चलते आप अभी इतना ज़्यादा डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, क्योंकि आपको हर तरीके से सावधानी आपको पता है, हर तरीके की अवेयरनेस में आप रहने वाले इंसान हो चुके हो, मतलब आप आ चुके हो, यही मैं कहूँगी। और यहाँ जो समर बास्क एंड जॉय की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपके दुश्मनों की भी है और आपकी भी है। आपकी यहाँ इस तरीके से है कि आपको हर तरीके से अब आपको सिचुएशन को अपने जीवन में किस तरीके से लेना है, उसको पहले भापना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद चाहे वो सिचुएशन हो, लोग हो, अपने जीवन में एंटर करना है। तो इसको अवेयरनेस से कहते हैं। तो इस तरीके से भी आपने सोच लिया है। आप आसानी से किसी भी अनजान इंसान को अपने जीवन में एंटर नहीं कर देने वाले हो। हर्मिट की पोजीशन ही दिखाती है कि अब आप किसी के ऊपर आंख बंद करते हुए भरोसा नहीं करते हो। ये जो मैंने आपके बारे में बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब आप आगे सुनिए कि आपके दुश्मनों की जो आगे की चाल क्या रहेगी। आपके दुश्मन आपको लेकर यहाँ आपकी सील तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपने जो भी एक सील कवच जो बना लिया है, अपने लोगों को सावधान कर लिया है, या किसी भी तरह का सुरक्षा कवच आपने प्रोटेक्शन ले लिया है, तो उसको तोड़ने की हर तरीके की कोशिश करेंगे। इमोशनल वाइज भी वो कोशिश कर सकते हैं, प्रैक्टिकल वे में भी वो कोशिश कर सकते हैं, आपको मेंटली भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको हर तरीके से ध्यान रखना है, और आप ध्यान ही दे रहे हो तो इतना ज़्यादा मुझे आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आगे ही आपको लिए बता दिया कि आप अवेयरनेस में रह रहे हो। तो यस, आपको सिर्फ थोड़ी चौकन्ना रहना है, ध्यान देना है कि वो क्या करते हैं। आपके शेर को वो तोड़ नहीं पाएंगे, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ उनकी चाल आगे की ये भी रहेगी कि आपके जीवन में शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अब आपको पता चल गया है कि वो किस तरीके से सामना कर सकते हैं, किस तरीके से आपके ऊपर वार कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको पता चलने की वजह से आपके अंदर डर बिल्कुल भी नहीं है। डर नहीं है तो शांति आ चुकी है, एक सुकून आ चुका है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, जिसके चलते आप अपनी लाइफ को बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है। आपके दुश्मनों की जो आगे की चाल रहेगी वो ये भी है कि वो किसी भी तरह आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। चाहे वो आपका विश्वास किसी इंसान को लेकर हो तो उनके साथ आपकी अनबन करा सकते हैं, आपका विश्वास किसी परिस्थिति को लेकर हो कि वो होगा ही, तो वो परिस्थिति को भी इधर उधर छीन भिन कर सकते हैं, जिसके चलते आपका विश्वास टूटे। या आपको किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास हो और वो आप साथ में लेकर चलते हो, तो उसका भी वो विश्वास तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको सावधान रहना है कि वो किसी भी तरह कोई भी विश्वास तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा सावधान रहना है कि वो आपका विश्वास ही ना तोड़ पाए। इस वजह से आपके लिए लास्ट कार्ड आया है गार्डियन एंजल। आपके लिए कहा जा रहा है कि वो आपका विश्वास कैसे भी चकनाचूर करने की कोशिश करे, तो आपका बिलीव जो है वो इतना ज़्यादा और अच्छा और बढ़िया और एक मेंटेन होना चाहिए कि आपके विश्वास को कोई भी इधर उधर ना कर सके। कोई भी इंसान अपनी बातों से भी आपका विश्वास इधर उधर ना कर सके, या चीज़ों से, परिस्थितियों से भी आप अपने विश्वास को डगमगा ना पाओ। ये आपको कहा जा रहा है। तो ये इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इतना याद रखो। इस वजह से ही आपके लिए कहा गया है कि यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो। आप अपने आस्था से, अपने बिलीव से, अपने अच्छे कार्यों से, अपनी पॉजिटिविटी से सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आप अकेले नहीं हो। आपके साथ एंजल्स है, एंसेस्टर है, स्पिरिट गाइड्स है, सभी एक खूबसूरत एनर्जी आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, तो आपको डरना नहीं है। यहाँ इस वजह से ही आपके लिए लास्ट बॉटम पे डेक कार्ड आया है ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मन चाहे कितनी भी कैसी भी चाल खेले, आपका विश्वास जरा सा भी इस हफ्ते इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका खुद के ऊपर जो बिलीव है, विश्वास है,
वो स्ट्रॉन्ग पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। इस तरीके की आपकी सोच रहेगी तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता है और कोई हरा भी नहीं सकता है, इतना याद रखो। यहाँ आपने रेड स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मनों की जो इस हफ्ते की जो चाल रहेगी वो चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आप भी यहाँ स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रहे हो। तो चाहे उनकी चाल कैसी भी बड़ी हो या छोटी हो, या यहाँ मैंने हर तरीके की चाल आपको बता दी है, वो कैसी भी चाल आपके जीवन में खेलेंगे आप भी उनका बहुत अच्छी तरीके से सामना करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ रेड का मतलब भी यही होता है कि एक पावरफुल पोजीशन के ऊपर आपका पूरी तरीके से फोकस है, आप एक पावरफुल तरीके से खड़े हो। रेड का मतलब भी यही होता है और आपके विश्वास के ऊपर, आपका खुद का विश्वास बिलीव बहुत बढ़िया है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ब्राउन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी, क्या होगी। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही कम फीस से आप आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी भी दी है, वहाँ से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल टू। आपके कार्ड ऐसे ही आना चाहते हैं। वेरी नाइस एनर्जी। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट एबंडेंस। यूनिवर्स, डिवाइन, विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। वाइट विच, बी द लाइट। Moon, take note of intuitive message. Spirit Fox, trust your talent in changing time. Sea Wolf, unleash the wild within. Mirror Guardian, take time to reflect. And लास्ट कार्ड है सैमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। तो यहाँ जो साइन आए हैं वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस परमानेंट है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी परमानेंट है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी 80% है और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50% रहेगी। ओके, आपके बारे में कुछ बातें मैं बताऊंगी कि आप दुश्मन को लेकर अभी क्या कर रहे हो, तो वो सभी बातें मैं आपको बताऊंगी। वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आप अपने दुश्मनों को लेकर पूरी तरीके से क्लियर हो कि आपके दुश्मन आगे क्या करने वाले हैं, इसको लेकर हर तरीके से सोचते हो और हर रोज़ सोचते हो। आप अपनी बुद्धि का सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके चलते आपका 100% फोकस आपके दुश्मनों के ऊपर बिल्कुल है, वो यहाँ नज़र आ रहा है। 2 बार जगल की एनर्जी का आने का मतलब भी यही होता है कि आपका फोकस अपने दुश्मनों के ऊपर बिल्कुल है, लेकिन यहाँ आपकी जो एनर्जी है वो अप एंड डाउन्स होती रहती है। वो आपको भी पता है कि कहीं वो हमारा कुछ ज़्यादा बिगाड़ ना दे, तो आपको भी ये इस तरीके से सोचना चाहिए कि वो हमारा कुछ ज़्यादा बिगाड़ेंगे तो हम भी उनका ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। इस तरीके की आप सोच रखोगे तो इतना ज़्यादा अप एंड डाउन्स आपकी जो एनर्जी होती रहती है वो नहीं होगी। ये जो मैंने आपको बताया है वो आपको ख्याल रखना है। यहाँ बार बार आपकी एनर्जी में परिवर्तन आने की वजह से जितना आपके दुश्मनों के ऊपर आपका जो फोकस बहुत ही बढ़िया और एक परमानेंट होना चाहिए वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि बार बार आपकी एनर्जी में बदलाव आते हैं। आपकी परिस्थितियों में किसी भी तरह का एक उलझन आ गई, आपके काम में रुकावट आ गई, या आपने जो कुछ भी सोचा है वो काम नहीं बना, तो इसको लेकर आप टेंस हो जाते हो और वो सारी ही बातें, सारी ही एक बर्डन, जो भी भार है वो आप अपने दुश्मनों के ऊपर थोप देते हो कि उन्हीं की वजह से मेरा ये सब कुछ शायद ख़राब हो रहा है।
कभी कभी परिस्थिति और वक्त के हालातों की वजह से भी कुछ गलत होता है तो उसका भी आप जिम्मा पूरी तरीके से दुश्मनों के ऊपर थोप देते हो, जिसके चलते आप धीरे धीरे पॉजिटिव तरीके में से नेगेटिव होते चले जाते हो। तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। जो मैंने आपको आगे कहा कि आप ये जो सिचुएशन है उसको आसानी से सुधार सकते हो, वो आपके अंदर है। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपनी सोच के ऊपर स्ट्रॉन्ग तरीके से बिलीव रखना है, स्ट्रॉन्ग तरीके से रहना है, इधर उधर नहीं होना है। तो आपकी एनर्जी पूरी तरीके से अप एंड डाउन्स बिल्कुल भी नहीं होगी, इतना याद रखो। तो यहाँ ये जिस किसी की भी पायल है उनकी जो एनर्जी है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, अपने ही बातों को लेकर, अपनी ही चीज़ों को लेकर, अपने ही डिसीज़न को लेकर, और कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं अपने ही डिसीज़न को लेकर, जिसके चलते उसका फ़ायदा आपके दुश्मन ज़रूर लेते हैं, इतना याद रखो। तो यहाँ आप चौकन्ने रह रहे हो वो अच्छी बात है, क्लियर हो ये भी अच्छी बात है, बुद्धिशाली से आगे बढ़ रहे हो, सही दिशा और सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो ये भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जो कमी है वो कमियों को आपको सुधारना है कि आपको अपनी एनर्जी को दूसरों की वजह से या दूसरी चीज़ों को लेकर, दूसरे व्यक्ति को लेकर या दूसरे परिस्थितियों के चलते आपको अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करना है, इतना ख्याल रखना है। आप ये कर जाओगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। यहाँ ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है तो आप सुनिए कि आपके दुश्मनों की जो इस हफ्ते की जो चाल है वो आपको लेकर क्या है, क्या होगी। तो यहाँ वो आपके पैसों के ऊपर, यानी कि आप जो भी वर्क कर रहे हो उसमें छोटी या बड़ी किसी भी तरह की तकलीफ दे सकते हैं, जिसके चलते आपका काम रुक जाए, आगे ना बढ़े या इधर उधर हो जाए। तो इसके ऊपर आपको ज़रा फोकस करना है, ध्यान रखना है। यहाँ इमोशनल वाइज या अपने परिवार में, अपने फैमिली में किसी भी तरह की कोई भी छोटी मोटी बातें हो जाए तो उसको भी बहुत ही एहतियात तरीके से संभाल लेना है। उनकी यही चाल रहेगी कि आपकी एनर्जी जब भी डाउन हो तब उसका वो लुत्फ़ उठाए, फ़ायदा उठाए, और वो आपकी जो चीज़ें बिगड़ चुकी है वो और ज़्यादा बिगड़ जाए। तो इसको समझो आप कि आपके दुश्मन आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं, जिसके चलते उनको ख्याल रहता है कि आप कब नेगेटिव होते हो, कब अपनी ही परिस्थितियों को लेकर नाराज़ होते हो, कब कुछ बहुत ज़्यादा चिंतन और गहराई से चिंतन करने लगते हो। तब उसी का फ़ायदा उठाते हुए तभी वो इंस्टेंटली चाल खेलते हैं, तो इसका ही वो फ़ायदा लेते हैं। तो यही आपको ध्यान देना है कि इस मौके को वो फ़ायदा ना उठा सके, इस मौके को आपको ग्रैब कर लेना है। जब भी आप पूरी तरीके से अपने आप को एक कमज़ोर या डाउन महसूस करो तब आपको ये सोचना है कि इसमें मैं अपने आप से भी सुधार सकता हूँ। वक्त और हालातों की वजह से आपकी सिचुएशन में कुछ बिगड़ गई हो या ख़राब हो गई हो तो उसको आप वक्त के हिसाब से सुधार सकते हो। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेना है या बहुत ज़्यादा दुश्मनों को लेकर सोचते सोचते अपने ही परिस्थितियों को ख़राब कर देना है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ छोटी छोटी बातें आपके जीवन में होती है, इसके लिए आप तुरंत संभाल लोगे, तुरंत अपने आप को इंस्टेंट तैयार कर दोगे कि मैं ये अपनी परिस्थिति को आसानी से सुधार सकता हूँ। तो फिर आपके दुश्मन इस तरीके से आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो यहाँ उनकी जो चालें रहेगी वो आपकी जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें आप जब भी नेगेटिव होंगे, जब भी आप बहुत ज़्यादा चिंतन गहराई से करोगे तब वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट रेडी होंगे और तब अचानक से वार करेंगे, इतना याद रखो। तो इस हफ्ते की जो इनकी एनर्जी है वो पूरी तरीके से इंस्टेंट रहेगी कि कब आप नाराज़ हो और कब हमें आपको वार करना है, तब हमें अपनी चाल खेलनी है। यही है इस हफ्ते की एनर्जी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप यहाँ मून की एनर्जी को पूरी तरीके से संभाल लोगे और पूरे हफ्ते इस समन की एनर्जी में रहोगे, अपनी हाई फोर्सेस के साथ, हाई एनर्जी के साथ रहोगे, तो फिर इस हफ्ते आपके दुश्मन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, इतना याद रखो। आपको सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानना है। आपको अपने आप को कहना है कि पहले भी मैं स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल था, अभी भी हूँ और आगे भी हूँगा। इस तरीके से आप अपने आप को बताओगे तो बहुत ही हर रोज़ अपने आप को कहना है। आप कहोगे तभी स्ट्रॉन्ग रहोगे,
आप अपनी एनर्जी के लिए खुद जिम्मेदार हो, आसपास के लोग नहीं, इतना याद रखो। क्योंकि परिस्थितियाँ कमज़ोर होती है, हम खुद कमज़ोर कभी भी नहीं होते हैं, लेकिन हम परिस्थितियों में इन्वॉल्व होकर अपनी ही एनर्जी को कमज़ोर बना देते हैं। तो इसको समझना है आपको। फायर गार्डियन आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है। इसका मतलब भी यही होता है कि आपको इस एनर्जी को संभाल लेना है जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट होती है, अचानक से होती है। आप अचानक से कुछ भी सोचने लगते हो, अचानक से नेगेटिव हो जाते हो, अचानक से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो। तो इस एनर्जी को अपने आप को संभालना सीखना है। इसके लिए कंट्रोल करना है ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सीखने से, लर्न करने से ही होगा। हर रोज़ सीखने से होगा कि मुझे इस एनर्जी से ऑलमोस्ट बाहर ही आना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग ही दिखाना है। यहाँ आपने ब्राउन स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मनों की जो आगे की इस हफ्ते की जो चाल रहेगी वो आपके अपने परिस्थितियों के मुताबिक रहेगी। तो आपको अपनी परिस्थितियों में अच्छे तरीके से नॉर्मल वे में सोचना है, वक्त के हिसाब से सोचना है। तो आप अपनी ही परिस्थितियों को भाप लेने की वजह से, समझने की वजह से उन परिस्थितियों में कमज़ोर नहीं पड़ोगे, तो आपके दुश्मन आपके जीवन में चाल बिल्कुल भी नहीं खेल पाएंगे। इतना ध्यान रखो। यह है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।